आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेजेस पे है, लेकिन फिर भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और जैसे-जैसे ये अपग्रेडेड वर्ज़न्स इसके आएँगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया पे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे लोगों की जॉब्स ऐसी हैं जो इफ़ेक्ट होंगी और कई ऐसे काम हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो ही सकते हैं। ख़ास तौर पे जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, जो मैनेजरियल ग्रेड होता है और उसपे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क बताया जा रहा है। जब एआई इतना बड़ा हो जाएगा फ्यूचर में, तो आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो में इसका अगर हम 2 भागों में इसको बाँटें सवाल को कि एआई का जो प्रभाव है, वो ह्यूमैनिटी पे एज़ सच क्या पड़ने वाला है? अ, जब पड़ेगा, तो क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो एज़ अ सेवियर साबित हो सकते हैं उस दौर में? और मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स रादर क्या ये सेवियर साबित हो सकते हैं उस समय में? क्या इसके अंदर आप अपने आप को सुरक्षित पाएँगे या ह्यूमैनिटी के लिए ये यूज़फुल साबित होंगे उस दौर में, जो सबसे अपग्रेडेड वर्ज़न जब एआई का आएगा? देखिए, एआई इंसानी टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में अगर आप सबसे पहले पहिए से, आग से, स्टीम इंजन से, ऐसी बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो उस सीरीज़ में एआई दुनिया में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। क्योंकि इसके अंदर आप अपनी इंटेलिजेंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और दुनिया में बेसिकली मोटे-मोटे तौर पर 2 किस्म की जॉब्स होती हैं। एक को व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं और एक को ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स वो होती हैं जो लोग आपके स्किल प्रोफेशनल्स होते हैं जो बेसिकली डिलीवरी का काम करते हैं, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ होते हैं, नर्सेस नर्सेस होती हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं। और व्हाइट कॉलर जॉब्स जनरली वो होती हैं जो बेसिकली डेस्क जॉब्स होती हैं, जहाँ आप डेस्क पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के आप अपना काम करते हैं। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप हेज फंड हैं या आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वगैरह-वगैरह। तो एआई जिन जॉब्स को सबसे ज़्यादा हिट करेगा, वो होंगी व्हाइट कॉलर जॉब्स। अब व्हाइट कॉलर जॉब्स के पीछे एक चीज़ हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो 30 मंजिला इमारत है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो डीएलएफ है, शोभा है, ब्रिगेड है, बड़े-बड़े रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं। उन फ्लैटों में ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज़ रहते हैं कि व्हाइट कॉलर? वहाँ तो व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग रहते हैं, जो 20-25 साल की किश्तों के ऊपर मकान खरीद लेते हैं और बैंक को हर महीने किश्त देते हैं। वो किराया नहीं देते, वो किश्त देते हैं। तो उनके घर असल में बैंकों के हैं, ये हकीकत है। पर जब एआई आएगा और इस सेक्टर के अंदर, व्हाइट कॉलर सेक्टर के अंदर जॉब्स जाएँगी, तो जब जॉब जाएगी, तो ये जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयी है, इसकी ईएमआई कौन भरेगा? इसके कार लोन की ईएमआई कौन भरेगा? इसके क्रेडिट कार्ड के किस्तें कौन भरेगा? एजुकेशन लोन कौन भरेगा? फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि एआई ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमारी जो डेट बेस, कर्जा बेस या क्रेडिट बेस इकोनॉमी के अंदर जो लोग हर महीने ईएमआईज़ पे करते हैं, उस सिस्टम को ये बहुत बड़े झटके से तोड़ने वाला है। और इसका मतलब ये होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स होंगे, उनका जो कर्जा है, जो लोगों के पास है, वो धीरे-धीरे एक बैड एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या कर्जे के कचरे का पहाड़ बन जाएगा। क्रिप्टो हमारे लिए सेवियर है। एआई फिएट करेंसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और दुनिया की कोई सरकार अगर ऐसे ही चलेगी जैसे आज चल रही है, इस खतरे से नहीं बच सकती, व्हिच मीन्स एआई फिएट करेंसीज को डेट जंक यार्ड में बदल देंगे।
कचरे के कर्जे के कचरे के पहाड़ में। इस चीज से अगर बचना है तो आपके पास एक ही तरीका है, वो है ब्लॉकचेन, वो है क्रिप्टो। पर मैं क्रिप्टो से पर आने से पहले मैं एक सिंपल सी बात इंसानों को समझाना चाहूंगा कि जिसे आप इकोनॉमी कहते हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन और कंजम्पशन नहीं होती, उसके पीछे आपकी कुछ मॉरल वैल्यूज भी होती हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना, और जो कुछ भी प्रोड्यूस करना है और जो कंज्यूम करना है उससे दूसरे इंसानों का कोई नुकसान ना हो। तो फंडामेंटली इकोनॉमी प्रोडक्शन और कंजम्पशन नहीं होती है, इकोनॉमी ह्यूमन केयर करने का एक मीडियम होती है। जब आप उस लेवल पर देखते हैं तो सेंट्रल बैंक का काम भी असल में ह्यूमन केयर है, कॉरपोरेशंस का काम भी ह्यूमन केयर है। क्रिप्टो आपको कह रहा है कि अगर ये सच है, अगर ह्यूमन केयर ही असल में काम है, प्रोडक्शन कंजम्पशन तो उसके अंदर ही आते हैं ना, तो अगर ह्यूमन केयर काम है तो हम तो एक प्रोटोकॉल बना के बैठे हुए हैं, उसको टोकनाइज कर दीजिए और जो यूजर्स है उसको 50 से 60% दे दीजिए, इन्वेस्टर्स को 20-30% दे दीजिए और बाकी फाउंडर्स और मैनेजर्स को दे दिए। तो यानी कि जो भी आप वैल्यू क्रिएट करो वो शेयर करो। अगर प्रोडक्शन कंजम्पशन से जो फायदा होता है वो सांझे बही खाते से सब में बंट जाए तो फिर कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? तो मेरा ये कहना है कि एआई फिएट करेंसीज को, गवर्नमेंट करेंसीज को खत्म कर देगा और उन करेंसीज को, सरकारों को अपनी इस इम्पेंडिंग मॉनेटरी डेंजर से बचने का एक ही तरीका है कि वो पब्लिक चेंज के या एक्सेप्ट कर लें, जैसे एल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर मान लिया बिटकॉइन को, या वो पब्लिक चेंज का इस्तेमाल करके लोगों को एसेट्स बनाने की, एसेट्स ट्रेड करने की परमिशन दे दे और उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दे। क्रिप्टो एआई के खतरे से बचाने का एकमात्र तरीका है लोगों को, सरकारों को, कॉरपोरेशंस को